नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच और निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देवदूत बने सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। ओमान से मृत प्रवासी शिव कुमार निषाद का पार्थिव शरीर पहुंचा वतन। मानवीय प्रयासों से बुधवार को ग्राम जैथरी पहुंचा शिव कुमार निषाद का पार्थिव शरीर। परिजनों की आंखें हुई नम। विदेशों में असमय मौत का शिकार होने वाली प्रवासी भारतीयों के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां लगातार देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। उनके प्रयासों से ओमान में मृत हुए प्रवासी भारतीय शिव कुमार निषाद का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव जैथरी पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और शुभचिंतक भी पहुंचे। बताया जाता है कि विदेश में मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को भारत लाना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसे समय में सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां ने आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कराने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप शिव कुमार निषाद का पार्थिव शरीर सकुशल उनके पैतृक गांव पहुंच सका। स्थानीय लोगों का परिजनों ने इस मानवीय पहल के लिए रुश्दी मियां का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के लिए लगातार मददगार साबित हो रहे हैं। देखिए खबर हलचल न्यूज से प्रदेश संवाददाता राज यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। इस वक्त हम जनपद अयोध्या जी के विधानसभा रुधौली में मौजूद हैं और रुधौली विधानसभा में हम ग्राम जैथरी में, जैसा कि हम बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी विदेशों से शव लाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ जैथरी में शिव कुमार निषाद, जो कि ओमान में रहते थे, वहाँ अपने रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे और उनके वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उनकी आज डेड बॉडी अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां द्वारा उनकी डेड बॉडी जो है उनके घर पर आज यहाँ पर पहुँचाई गई है। घर में शोक का माहौल है, पूरा परिवार। जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है कि ये चौथी या पांचवी डेड बॉडी है जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी द्वारा इस पांचवी बॉडी को शायद यहाँ पर लाया गया है ग्राम जैथरी में। ये शिव कुमार निषाद का घर है, गांव जैथरी है। पूरा परिवार दुखी है, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। लगातार जो है विदेशों से बॉडी लाने का काम समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी कर रहे हैं। जो जानकारी हमको मिल रही है कि यह जो परिवार है, ये जब इनको पता चला कि वहाँ पर मृत्यु हो गई है शिव कुमार निषाद की, तो परिवार अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां से मिला। उन्होंने इनके पूरे कागज़ देखे, वहाँ पर पूरे कागज़ पहुँचाए और वहाँ की जो प्रक्रिया होती है वहाँ से यहाँ तक लाने की, वो प्रक्रियाओं को पूरा किया और आज शिव कुमार निषाद की डेड बॉडी उनके गाँव उनके घर पहुंची है। हमने बताया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी द्वारा लगातार रुधौली विधानसभा में विदेशों से बॉडी लाने का कार्य किया जा रहा है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि लगातार विदेशों से डेड बॉडी लाने का काम समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, शायद ये पांचवी बॉडी है जो इस समय विदेश से यहाँ लाई गई है और हम ग्राम जैथरी में हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसी प्रक्रिया रही? दुर्भाग्य है कि ऐसे समय पर हम और आप बात कर रहे हैं जब एक कभी न भरने वाला जख्म एक परिवार के सीने पे लगा है। भाई शिव कुमार निषाद जी ना ही सिर्फ अपने परिवार के मुखिया थे, बल्कि स्वयं भी एकदम नौजवान थे। 40-42 साल की उम्र वो जीवन त्यागने वाली उम्र नहीं होती। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं इतना कहूँगा कि जिस तरह से वो कुछ दिनों से बीमार थे और बार बार इस बात को
संज्ञान में आया कि वो कहा करते थे अपनी कंपनी से कि हमको कुछ दिनों के लिए भेज दें ताकि हम इंडिया वापस जा करके अपना इलाज करा सके, लेकिन कंपनी ने उनको नहीं भेजा, लगातार काम करते रहे और अचानक उनकी तबीयत बेहोशी में बदल गए, अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। तो ये बहुत सारी कमियां इस प्रक्रिया में देखने को मिली हैं। पार्थिव को लाना ही सिर्फ हम लोगों का मकसद नहीं है, पार्थिव के साथ साथ जो इस परिवार के साथ हुआ है और जिसके कारण भी हुआ है, जिन परिस्थितियों को भी कारण हुआ है, उन परिस्थितियों को समझते हुए इस परिवार के सामने पूरा जीवन पड़ा है। अभी मात्र उन्होंने एक बेटी की शादी की थी, अभी तमाम बेटियों की शादी बाकी है, तमाम बेटों का भविष्य अभी सुरक्षित करना बाकी है। ऐसी सूरत में इस परिवार के लिए उनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए वहाँ की अदालतों में जो प्रक्रिया होती है वो शुरू की जा चुकी है और जो इनको इंश्योरेंस का प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा सकती है। तो दोनों ही माध्यम से प्रयास होगा। देखिए, जो दर्द इनको मिला है परिवार को, वो दर्द तो किसी भी मुआवजे से मैं जानता हूँ, और वो मुआवजा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो दर्द नहीं होगा, मिट पाएगा। लेकिन जिस वजह से अपने घर आंगन को छोड़ करके वो विदेश गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, परिवार का सुखी करना या परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि कोशिशों से उस मुआवजे की रकम को इतना बड़ा किया जाए कि परिवार की कोई आने वाले भविष्य में कोई कष्ट ना हो परिवार को। जयदी जी, लगातार आप विदेशों से डेड बॉडी मंगवा रहे हैं। रुदौली विधानसभा में अगर विदेश में कोई भी एक्सपायर होता है तो वो सीधे आप तक पहुंचता है। तो शिव कुमार निषाद के जो परिवार वाले हैं, आपको कैसे जानकारी मिली और क्या ये लोग आपके पास पहुंचे थे? मुझे याद है कि सुबह का वक्त था, करीब 8 बजे के आसपास। रघुनाथ भाई इस गांव के रहने वाले हैं, मेरी बीच बीच में उनसे बात होती रहती है और कुछ शिव कुमार भाई के रिश्तेदार, उन्होंने हमसे सुबह 8 बजे के आसपास फ़ोन पे बात किया था कि एक घटना हो गई है। मुझे पूरी जानकारी नहीं थी और उस परिवार के लोग मिलना चाहते हैं। तो मैं उमूमन 9:30 के बाद से 9:30-10 के आसपास से कार्यालय बैठता हूँ। तो स्वर्गीय शिव कुमार जी के परिवार के सदस्य, उनके छोटे भाई, उनके बड़े बेटे और उनके रिश्तेदार वगैरह सब आए, उनके दामाद भी आए और उन्होंने ये घटना बताई। तो कुछ क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ईश्वर ये काम हमसे जितने लोग उपस्थित हैं उनसे लेना चाहते हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि ये आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी भी परिवार के इतने बड़े दुख को देखना और फिर उसके बीच में रहना, ये बहुत, इसके लिए शक्ति चाहिए होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सबकी दुआओं से और ईश्वर के आशीर्वाद से वो शक्ति मिलती है। और इस तरह की घटना के बाद कई दिन तक ऐसा होता है कि सामान्य रूप से सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्योंकि मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे सामने भी पिता का दायित्व है। जब मैं अपने को तुलना करता हूँ इस स्थिति में ला करके तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती है और उस दर से बाहर निकलने में समय लगता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि किसी कारण से नहीं, सिर्फ इस कारण से कि यदि आप कोई कार्य ऐसा है जो आप कर सकते हैं और अगर उस कार्य के लिए कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आपको वो कार्य ज़रूर करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और हर व्यक्ति से सेवा का कार्य ईश्वर कराते हैं। और मुझे इस बात की है कि पूरे लोग, देखिए यहाँ पे आदरणीय विनोद जी बैठे हैं, जनाब रिजवान साहब बैठे हुए हैं, नाजिर साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे लोगों ने सब मिल करके एक टीम की तरह काम करके हर परिवार के इस तरह की घटनाओं में आंसू पोंछने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, दर्द तो नहीं जा सकता और न ये जख्म भर सकता है, लेकिन हाँ, उसके तकलीफ के असर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश अगर हम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और आगे भी इसको करने की कोशिश करते रहेंगे। जयदी साहब, कितना समय लगा इस डेड बॉडी को लाने में? लगभग 1 सप्ताह, क्योंकि ओमान के जो नियम है और जिन परिस्थितियों में देहांत हुआ था उसमें समय कम लगता है। ओमान के नियम भी थोड़े स्थिर हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया की तुलना करें, जैसे मैं आपको बताऊं, ये भी एक अजीब सा कोइंसिडेंस था कि आज ही रात में 2 बजे, लगभग 12:50 की फ्लाइट, 1 बजे के लगभग, आज ही रहमान पुत्र चुन्ने, जिनका सऊदी अरेबिया में एक्सीडेंट में डेथ हुई, लगभग 1 माह होने वाला है उनकी डेथ को। लेकिन क्योंकि वो एक्सीडेंटल डेथ थी और एक्सीडेंट में उनको
बहुत सारे पुलिस क्लियरेंसेस लेने हैं, क्योंकि वो लीगल तौर पे वहाँ काम कर रहे थे और उनको बड़ा मुआवजा मिलेगा और ब्लड मनी भी मिलेगी। लोकल सऊदी की सारी गलती निकली पेपर्स बनाने में, और कल आज रात में ये बॉडी आनी थी, लेकिन कल वो अबहा से जद्दा शिफ्ट होती और जद्दा से आज शाम की फ्लाइट से चल के रात में लखनऊ पहुंचती। लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ हालात ऐसे बने हैं वहां पर कि कल से अबहा एयरपोर्ट और जद्दा के बीच की सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई। तो मेरे पास सारी बुकिंग्स रखी हैं। आज रात में मुझको जाना पड़ता, आज 12:50 पे साथियों के साथ आज उस बॉडी को भी रिसीव करने, लेकिन अब जल्द नेक्स्ट बुकिंग जैसे ही वहाँ समान तौर पर जो फ्लाइट्स की वो हैं वो शुरू हो जाएंगी, तो नेक्स्ट बुकिंग जल्दी करा करके रहमान का भी शव बहुत जल्दी उनके परिवार के बीच में आएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अब्बास अली जेदी। बहुत ही सराहनीय कार्य, पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में अब्बास अली जेदी का नाम गूंज रहा है।